नमस्कार। आज की कहानी हमारी एक छोटी सी बच्ची की है जो अपने पिता के साथ 5 स्टार होटल में पहुंची थी पार्टी के लिए। जब वो 5 स्टार होटल में पहुंचे तो पिता ने कहा कि 1 प्लेट पाव भाजी लाना। तो बेटा ने पूछा कि आप 2 लोग हैं और 1 प्लेट पाव भाजी मांग रहे हैं। तो पिता ने कहा कि मेरी बेटी जिले में टॉप आई है 10th क्लास में। मैंने कहा था कि अगर तुम टॉप आओगी तो मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगा। आप 1 ही प्लेट लेके आओ। वेटर गया अपने मालिक के पास और उसने कहा कि सामने जो टेबल है उस पे जो पिता पुत्री बैठे हैं उन्होंने 1 प्लेट ही पाव भाजी मंगाया है। उनकी बेटी जिले में टॉप की है 10th क्लास में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वेतन से काट कर आप उन्हें दूसरा प्लेट भी पाव भाजी दे दे। मैं 2 प्लेट पाव भाजी ले जाता हूँ, 1 प्लेट के पैसे वो देंगे, एक का आप मेरे वेतन में से काट लीजिएगा। जब मालिक ने सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि तुम्हारे वेतन में से क्यों काटूं? तुम उन्हें 2 प्लेट ही पाव भाजी दो और 2-4 प्लेट उन्हें पैक करके दे दो। 2-4 डब्बे मिठाई के भी पैक करके दे दो ताकि वो अपने मोहल्ले में, गांव में बांट सके। उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, टॉप आई है, तो हमारे तरफ से उन्हें दे दो। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेके गया तो पिता ने कहा कि नहीं, मैंने तो 1 ही मंगाया था, आपने 2 क्यों दिया? तब वो वेटर ने कहा कि नहीं, आप भी खाइए और पैसे की चिंता मत कीजिए, ये हमारी तरफ से आपकी बेटी के लिए पार्टी है। आपकी बेटी ने इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है तो हमारे तरफ से ये आपके लिए पार्टी है, आपकी और आपकी बेटी के लिए पार्टी है। तो वो 2 प्लेट आप खाइए और 2-4 प्लेट आप बांध के ले जाइए और ये इतनी सारी मिठाइयाँ भी रखिए जो अपने गांव मोहल्लों में आप बांटिएगा। वहाँ से उन्होंने खाना खाया और पाव भाजी खाई और पिता पुत्री चल दिए। इस बात को बहुत साल बीत गए। कुछ सालों बाद वो लड़की कलेक्टर बन गई और कलेक्टर बन के उसी शहर में उसका पोस्टिंग हुआ। तो जब वो उस शहर में आई तो उसने उस होटल के मालिक को खबर भिजवाई कि कलेक्टर साहिबा आ रही हैं लंच के लिए आपके होटल में। मालिक बहुत खुश हुआ कि मेरे होटल में कलेक्टर साहिबा आ रही हैं। उसने बहुत सजावट की, बहुत तरह की मिठाइयाँ और जो भी डिशेस हैं वो बनवाए। अब जो उसके स्पेशल थे वो स्पेशलिस्ट के अनुसार उसने सारे कुछ बनवाए। जब कलेक्टर साहिबा वहाँ पहुँची तो वो अकेले नहीं पहुँची, अपने पिता के साथ पहुँची और उन्होंने होटल के मालिक को बुलाकर कहा कि क्या आप हमें पहचानते हैं? मालिक ने कहा कि नहीं। तो हम वही पिता पुत्री हैं जिसे आपने क्लास में टॉप आने पे, 10th क्लास में टॉप आने पे हमें इतनी बड़ी पार्टी दी थी और इतना बड़ा सबक दिया था कि मैं जिस ऊंचाई पर हूँ इससे मुझे और आगे जाना है। मुझे प्रोत्साहन दिया था और आपकी उसी प्रोत्साहन ने मुझे इस लायक बनाया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि मैं आज कलेक्टर बन पाई। ये आपका बहुत बड़ा एहसान रहा हम पे कि आपके ही कारण मैं इस ऊंचाई तक पहुंच पाई। किसी का भी अगर आप मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो मजाक मत उड़ाइए। आपने हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, हमारी मदद की, हमें मनोबल दिया, तो इसका आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। तो इस कहानी से, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीबी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो उसकी मदद कर दीजिए, अगर आपके बस में हो तो। नहीं हो तो मजाक मत उड़ाइए, बस मदद कर दीजिए। धन्यवाद।